किस प्रकार की तैयारी चल रही है? देखिए, अभी बिहार के अलग अलग हिस्सों में प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम लगातार लग रहा है और आगामी जो 30 मई है उस दिन प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम जो है वो जो दुर्गाडीह का जो मैदान है विक्रमगंज के पास, वहाँ पर उनकी रैली प्रस्तावित है। और बिहार के लिए कई प्रकार के योजनाओं का एक प्रकार से लोकार्पण और कई प्रकार के योजनाओं का एक प्रकार से वो आधारशिला उस दिन रखने वाले हैं। और जो कनेक्टिविटी का जो मामला है पूरा सासाराम से लेकर या फिर एक प्रकार से पूरे शाहाबाद में जो नई सड़कों का लोकार्पण होना है, नई सड़कें जो बनी हैं, उन सबों को जोड़ घटाकर एक प्रकार से एक बड़ा पूरे शाहाबाद क्षेत्र के लिए एक बड़ी एक प्रकार से कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी की सौगात अभी पूरे शाहाबाद के क्षेत्र में मिलने वाला है। अभी हम लोगों ने अपने संगठन की बैठक यहाँ पर की है और पूरे जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र सहित जो अपने आसपास के जो दूसरे विधानसभा क्षेत्र हैं भोजपुर ज़िले के, उन सभी ज़िलों में इस प्रकार की बैठकें चल रही हैं। हम अपने संगठन के मार्फत किस प्रकार से जो कार्यकर्ता हैं हमारी पार्टी के, हमारे पार्टी के समर्थक हैं, उनको रैली के ग्राउंड तक पहुंचाने की योजना पर हम लोग अभी काम करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री जी का ये पहला बिहार का दौरा है। हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो पूरा साउथ एशिया है, जो दक्षिण एशिया का जो हिस्सा है, उसमें हम लोग एक बड़ी सामरिक शक्ति के रूप में उभरे हैं। और आज के समय पर जिस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर जाकर 100 किलोमीटर अंदर तक प्रवेश करके उसके यहाँ जो आतंक के जो अड्डे लगातार पल रहे थे, उन अड्डों को जिस प्रकार से भारतीय सेना ने अपने पराक्रम के माध्यम से उसको समाप्त किया है और जो देश का जो केंद्रीय नेतृत्व है, उन्होंने सेना को जिस प्रकार से ताकत दी है मोदी जी के नेतृत्व में, उससे पूरे देश में एक प्रकार से आत्मविश्वास का वातावरण बना है। और वही हम लोग कह सकते हैं कि एक बड़ी चुनौती थी भारतीय समाज के सामने कि हम लोग अपने व्यवहार को थोड़ा बदलें। लगातार एक दब्बूपन जो पिछले 70 वर्षों से चला आ रहा था, उसको मोदी जी के नेतृत्व में समाप्त किया गया है। अब भारतीय समाज को जो भी लोग बाहर से आकर चुनौती देंगे, उनको हम लोग भी अच्छी सबक सिखा सकते हैं। इस ऑपरेशन के बाद से प्रधानमंत्री जी का ये बड़ा दौरा और पहला दौरा बिहार में होने वाला है। ये पूरे शाहाबाद सहित पूरे बिहार के लोगों के लिए एक खुशखबरी का माहौल है, एक खुशनुमा माहौल है और विकास और सामर्थ्य का एक प्रकार से प्रदर्शन दोनों एक साथ होने वाला है। जो सेना ने जो पराक्रम दिखाया है, उनको भी अभिनंदन करने का समय इस रैली के माध्यम से आने वाला है। जिस स्थल में बैठे हैं यहाँ पे वीर कुंवर सिंह के नाम से यहाँ प्रसिद्ध के चले जाते हैं। अमित शाह भी आए थे इसको पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा करके, लेकिन अभी तक यह छूता रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हम लोगों ने जो ऐसे लड़ाके, ऐसे लोगों ने जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपनी भूमिका निभाई है, मैं आपको छोटे छोटे उदाहरण बताता हूँ। एक क्रम के साथ ये सारी चीज़ें होती हैं। अभी पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी अहिल्याबाई होलकर जी के जयंती का कार्यक्रम मना रहा है। उनका 300 वर्ष अभी पूरा हुआ है। आप देखेंगे कि जो मध्यकाल है और मुग़लों के आगमन के बाद से जितने मंदिर तोड़े गए या जिस प्रकार से हिंसक स्थिति भारत के समाज पर बनाया गया था, उन सभी लोगों को एक प्रकार से सम्मान देने की शुरुआत एनडीए की सरकार ने और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। नहीं तो अहिल्याबाई होलकर जिन्होंने आपको बनारस में जो बाबा विश्वनाथ का जो मंदिर था, जिस प्रकार से उसको तोड़ा गया, अभी पुराने स्ट्रक्चर में जिस प्रकार का था उसको उन्होंने ही बनाया। मथुरा का मंदिर बनाया, देश के कई मंदिरों को उन्होंने स्थापित किया है। उसी प्रकार से रानी लक्ष्मीबाई की बात हो गई, झलकारी बाई जी की बात हो गई। इस प्रकार से देश भर में उस दौर के लोग जिन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन में या सामाजिक पुनर्निर्माण में अपनी भूमिका निभाई थी, उन सभी लोगों को हम लोगों ने सम्मान देने की योजना बनाई है। उसमें जगदीशपुर भी शामिल है। हो सकता है कि आपको ऐसा लगता हो कि उसकी प्रगति थोड़ी धीमी है, लेकिन देश भर के सभी स्थानों पर इस प्रकार का काम चल रहा है। तो जगदीशपुर भी उसमें समाहित है। स्वाभाविक तौर पर एक बड़ा पर्यटन केंद्र और पर्यटन केंद्र तो होगा ही। मुझे लगता है कि बिहार के समाज के गौरव को स्थापित करने का जो पराक्रम उन्होंने किया था, उसको एक बड़े पटल पर लाने की भी योजना नरेंद्र मोदी जी की सरकार और बिहार सरकार की है। इसके लिए लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं, उसका एक क्रम है, उस क्रम के साथ वो जरूर पूरा। आखिर कब तक होगा?